महल्ला इशाकपुरा मकान नंबर 2265/6 खूनीपोट मुल्तान का रिहायशी व सुकूनती हूँ। मैंने एक मुकदमा नंबर 111/21 मोरखा 13/7/21 बजुर्म 324/34 ताज़ीरात पाकिस्तान थाना पाक गेट मुल्तान बरखिलाफ मोहम्मद शहजाद एलियस लद्दा वल्द मजहर बलोच और मोहम्मद कासिद और एलियस अनोखी वल्द मजहर बलोच सकनाए महल्ला बलोचर खूनीपोट मुल्तान दर्ज रजिस्टर कराया। हर दो मुलजमान बदनाम ज़माना मंशियात फरोश और डकैत हैं, जिनके खिलाफ मंशियात फरोशी, चोरी व डकैती के लातादाद मुकदमात मुख्तलिफ थाना है में दर्ज रजिस्टर्ड है। पुलिस थाना पाक गेट ने हर दो मुलजमान मज़कूरान को मेरे मुकदमा में गिरफ़्तार करने की बजाय उनके साथ साजबाज कर लिया। मोरखा 3/10/2021 को मैं अपने दोस्त मोहम्मद वहीद वल्द मोहम्मद इकबाल के हमरा चुंगी नंबर 9 से बस सवारी मोटरसाइकिल गुजर रहा था कि थाना पाक गेट मुल्तान की गाड़ी ने मुझे रोका। मैं रुक गया कि शायद मेरे मुकदमे में कोई पेशरफ्त हुई है, इस बाबत बात करेंगे, मगर पुलिस थाना पाक गेट ने मुझे और मेरे दोस्त मोहम्मद वहीद को ज़बरदस्ती उठाकर डाला में डालकर मुझे और मेरे दोस्त मोहम्मद वहीद की तलाशी लेने लगे। मोहम्मद वहीद के पास उसका लाइसेंसी पिस्टल था जो कि पुलिस ने निकाल लिया और मोहम्मद वहीद से रकम मुबलग 20,000 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया, जबकि मुझे थाना ले गए। थाना ले जाकर पुलिस ने मोहम्मद कासिद उर्फ अनोखी को भी बुला लिया और तकरीबन 4 घंटे तक SHO थाना पाक गेट और जवेद अली TASI मुझ पर दबाव डालते रहे कि मैं मुकदमा मज़कूरा में मुलजमान से राज़ीनामा कर लूँ। मेरे इनकार पर पुलिस थाना पाक गेट ने मोहम्मद वहीद के पिस्टल की रिकवरी मुझ पर दिखाते हुए एक फ़र्ज़ी मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाकर मेरे खिलाफ एक मुकदमा नंबर 148/21 मोरखा 3/10/21 बजुर्म 13/20/65 दर्ज रजिस्टर कर दिया, जिस मुकदमा में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के बाद मैं रिहा हुआ। अब मेरे दोस्त मोहम्मद वहीद को भी मुकदमा नंबर 148/21 में 16/2/65 में मुलज़म ज़ाहिर कर दिया। SHO थाना पाक गेट और जवेद अली TASI थाना पाक गेट मुल्तान ने एक मुकदमा नंबर 111/21 के मेरे मुकदमा 111/21 के मुलजमान से साजबाज करके मुझको हब्स बेजा में रख कर मुलजमान से राज़ीनामा करने के लिए दबाव डाला और मुझ पर फ़र्ज़ी और खुद साख्ता पिस्टल की रिकवरी डालकर मुकदमा नंबर 148/21 में फंसाकर SHO थाना पाक गेट और जवेद अली TASI थाना पाक गेट मुल्तान ने सख्त ज़्यादती की है और अब मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई की कोशिश की तो तुम्हें मुल्तान के तमाम थानों की सैर कराएंगे। जो आपका पहला जो मुकदमा है, कितने लोग पहले गिरफ्तार हुए, किसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है, पुलिस ने नहीं गिरफ्तार कासिद उर्फ अनोखी गिरफ्तार हुआ, उसकी बाद गिरफ्तारी ज़मानत कन्फर्म हुई और जो मोहम्मद शहजाद है एलियस लद्दा, इसकी 2 दफ़ा बेल जो है ना इंटरम बेल ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हुई। आज तक इसको जो है ना गिरफ़्तार नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये पैसे वाले लोग हैं, बाअसर लोग हैं, क्योंकि थाना पाक गेट उन्हीं के हदूद का है। वो काफ़ी मतलब मंशियात फरोश है, करोड़ों में मतलब वो खेलते हैं, तो वो पैसा दे के जो भी SHO आता है उसको ख़रीद लेते हैं। इसी वजह से वो उनके घर रेड ही नहीं करते और सियासी लोगों की पोस्ट बनाई हासिल है। जी, किसी का नाम बताएं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो सियासी शख्सियत उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनका नाम MP है, कोई MNA है, कोई उसका नाम तो होगा। नहीं, ये हमारे इल्म में नहीं है कि उनको सियासी लोगों पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो नहीं, उनकी पोस्ट बनाई तो कर रहे हैं। जो बड़े बाअसर लोग हैं पोस्ट बनाई करते हैं, तो इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। जो बंदा किसी की सरपरस्ती कर रहा होता है उसका कोई नाम तो होता है। नहीं, नाम का नहीं पता कि वो उनकी पोस्ट पे जो है कौन उनको। ये तमाम बबुए के बाद ये RPO साहब या DPO साहब के पास, हाँ गए थे, CPO साहब के पास भी गए हैं, RPO साहब एडिशनल IG के पास गए, SSP साहब के पास गए हैं। ये तो हर फोरम पे जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने DPO साहब के CPO साहब के यहाँ पेश हुए,
उन्होंने एसएसपी साहब को मामला रेफ़र किया, अभी उसके पास जो है ना स्टिल पेंडिंग है, अभी तक कोई मतलब वो नहीं। देखो कोई भी मुतलका थाना होना उसको कोई ना कोई एसपी कोई ना कोई बड़ा अफसर लीड कर रहा होता है। जी जी। ऐसे जो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। बेसिकली चीज़ ये है कि दिस अकरेंस वाट टुक प्लेस, ये जो यहाँ से ये कहते हैं कि जी हमने सबील चौक से इसको गिरफ़्तार किया, इसके लिए अब्दुल वाजिद कहता है कि मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि सबील चौक से मुझे गिरफ़्तार नहीं हुआ, ये मुझे 9 नंबर नून लीग के जलसे से गिरफ़्तार कर रहे हैं। 9 नंबर मैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उधर से गिरफ़्तार किया। पिस्टल मेरे दोस्त वहीद का था, उसको 20,000 रुपये लेके छोड़ दिया। पिस्टल जी जी जी, इनका ताल्लुक नून लीग से। अब ये अल्लाह ही जाने। या तो बंदा किसी को नामजद करता है कि फलां बंदा उनकी सरपरस्ती कर रहा है, पता है कि कौन पूछता है, जो एमएनए कर रहा है, एमपी कर रहा है, उसका नाम करते हैं। नहीं, ये हम किसी पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक कंफर्म हो। मुतलका अफसरान ने इनके पास ये पेश हुए, उन्होंने इनको मतलब क्या यकीन दहानी करवाई है? उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आप अपना इसकी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कोई जो भी अपना होगा उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई होगी। इनका ज़ाती तौर पे कारोबार क्या है? जी, इनका कारोबार ज़ाती तौर पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उसी इलाके में? जी जी, नहीं ये अपना उधर जकरिया टाउन में करते हैं। जी जी, इनकी रिहायश जख्मी में? नहीं, रिहायश इनकी अब रिहायश कहाँ पे? खोनी बुर्ज में है, इनकी रिहायश खोनी बुर्ज में। असल अब वही बात नहीं। अच्छा ये बताएंगे आपके साथ वो जो वाजिद था, अब्दुल वाजिद वही कौन सा? जी जी वही दिए। आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी जी। इसके खिलाफ 16/265 केस इन्होंने अपने दोस्त बरामद उसका लाइसेंस है? लाइसेंस है, लाइसेंस है भी ले, लाइसेंस ही पिस्टल है। उसके बाद रिकवरी इस पे डाल दी कि ये इन्होंने 1,000 रुपये किराए पे इसको जो है ना दिया हुआ, एक फेक स्टोरी बना के सबील चौक से गिरफ्तार किया। उनकी ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, 9 नंबर से गिरफ्तार किया गया, ये अलग उठाने के लिए था। मैंने पहले भी आपको वकील साहब एक सवाल किया कि देखिए मुतलका कोई भी थाना होता है उसको बड़ा हकीकत कोई ना कोई करना होता है। एसएचओ वो दौर चला गया कि जब एसएचओ अपनी मनमानी करता था, आज वो खाली अब भी वही है, अभी एसएचओ ने अपनी मनमानी की है, एसएचओ ने ज्यादती की है। एसएचओ की हाँ ऐसे ही है जी जी। ये बताएं कि आपका उनसे एक्चुअल आपका एक्चुअल उनसे तनाज़ा क्या है? तनाज़ा कुछ भी नहीं है। जो शहजाद एलियस लद्दा या कासिद और फनोकी से कोई तनाज़ा नहीं है। रात के 2 बजे इसका घर भी खोनी बुर्ज में है, ये खाना लेने के लिए गया। कासिद और अनोखी अपना कासिद और फनोकी और शहजाद और लद्दा ने इनको अगवा किया। अगवा करने के बाद रिक्शे में लेके अपने घर की तरफ लेके जा रहे थे। जब ये थाना हरम गेट पहुंचा, गेट इन्होंने देखा, इन्होंने आफिया समझी, ये थाने अपना छलांग मार के रिक्शे से थाने की तरफ भागा। गेट बंद था थाने हरम गेट का, तो इसने आवाज़ लगाई कि मुझे फैर मार रहे हैं। जब हरम गेट के थाने पे पहुंचा, शहजाद ने फैर कर दिया, जो इसको अब्दुल वाजिद को पिछली साइड पे जो ना पोस्ट पे लगा। जो थाने का मुहर्रर था शाहिद परवेज, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो लद्दे ने दूसरा फायर किया जो कि शाहिद परवेज की कलाई पर लगा। ये थाने की हदूद के अंदर उन्होंने घुस कर मारा है। ये गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकते? आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं जी, गुफ्तगू करने देना, कोई थोड़ा सा वो ही बोल देना। असल में इनका बोलना दिखाना है। आप जरा ये थोड़ा सा बोले। आप जब बता प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, टेक्निकल कारोबार वाजिद हाँ ठीक है। थोड़ा सा जरा आप कुछ कहो। नहीं, पढ़ना नहीं आता ना फिर। आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं और इस दौर में प्रॉपर्टी का काम अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। ऐसे है कि मतलब दोस्त के साथ पार्टनरशिप में, देखे ना दोस्त है ना, उनके साथ जाना काम कर। मुझे पता लगे काफ़ी हो गया।